भाइयों और बहनों, वेद का और वेद से जो मंत्र निकला है वह महाभारत में भी दिखाई दिया है कि महाभारत में नल और दमयंती का जो है वर्णन आया है। नल और दमयंती, नल राजा थे, बहुत बड़ा राजा थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे। उनकी पत्नी दमयंती थी और उनका बेटा बेटी भी था। और उनका भाई पुष्कर जो जुआ खेले तो उसमें संपूर्ण राजपाट सब हार गए और पुष्कर उनको निकाल दिया। दमयंती और अपने पुत्र के साथ, पति के साथ जो है राजा नल के साथ जंगल में प्रवेश कर गई। काफ़ी कष्ट, काफ़ी दुख हुआ, उनको भोगना पड़ा। राजा नल ऊब गए, भूख से व्याकुल थे, तो सरोवर में जाकर मच्छी मार के लाया। मच्छी मार के ला करके पकाने के लिए लकड़ी का इंतज़ाम किया, चूल्हा बनाया और मच्छी को साफ़ सुथरा करके धोने के लिए जैसे ही मंत्र फूंक कर जल पैदा किया, मच्छी जल में समा गई, विलीन हो गई। ये लोग भूखे रह गए। राजा नल से बर्दाश्त नहीं हुआ। रानी सो रही थी बाल बच्चे के साथ, राजा नल जो है भाग चले, उनको जंगल में छोड़ के और बहुत दूर निकल गए। इधर दमयंती जब जागी तो कल्पी, जो बीता सो तो वही समझती हैं, और बेटा बेटी को लेकर जब जंगल से बाहर निकले तो एक राज में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने राजा के यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करने लगी। जबकि जिन राजा के यहाँ काम कर रही थी, दमयंती के पिता जो थे बहुत प्रभावशाली, बहुत बड़ा राजा थे, उनका प्रभाव काफ़ी दूर में था, तो दमयंती बताई नहीं, इसलिए उनको काम मिल गया, करने लगी। इधर राजा नल जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत विषधर सांप बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ था और मृत्यु के निकट पहुंच रहा था। राजा जो है उसको बचा करके उठा कर, आग था क्या था वो तो हम भूल गए, महाभारत में बहुत पहले पढ़े थे, निकाल लिया, बचा लिया सर्प को। और बाहर निकाला तो सर्प कहा कि महाराज, आप मेरे जीवन को बचाया है, उपकार किया है, आप हमको लेके चलिए, कदम गिन के चलिए। अब कितना कदम याद नहीं है। जब कदम गिन के चल रहे थे, जब पूरा हुआ तो सर्प जो उनके माथे में डंक मार दिया। राजा नल बहुत दुखी हुए कि तुम्हारा जान बचा है, उसका फल यही दिया तुम? कहने कि नहीं राजा, अब आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। आपको जो है कुछ दूर जाने पर आपको जो है ऋतुवर्ण राजा के यहाँ काम मिल जाएगा, ऐसे आपको कोई काम नहीं देता। तो राजा नल और एक मंत्र दे दिया कि जब आप चाहिएगा अपने स्वरूप में आ जाइएगा। तो हम मंत्र लेकर के राजा ऋतुवर्ण राजा के यहाँ पहुँच गए और कोचवान के रूप में वहाँ काम करने लगे। इधर राजा नल का जो ससुर था, राजा नल और दमयंती नाती और नतनी को खोजने के लिए दूत भेज दिया कि कहाँ हैं। दूत निकला तो दूत जो है खोजते खोजते दमयंती को जो है कोठे पर देख लिया, पहचान लिया। तो जा करके जो है उस राजा को बताया। राजा गोड़ हाथ पड़ने लगा दमयंती को। दमयंती कहा कि नहीं, आप पिता समान हैं, हमारा उपकार किया, अगर हम बता देते तो हमारा जीवन और दुखमय होता, कि आपने उपकार किया है। और दूत ले करके दमयंती और उनके दोनों बेटा बेटी को अपने राज में लेके चले गए। अब नल, राजा नल का ससुर जो है
दूत भेजा नल को खोजने के लिए। तो दमयंती बता दिया कि उनमें ऐसा ऐसा गुण है, वो पवन वेग से चलने वाला रथ को जी का मंत्र जानते हैं, अग्नि पैदा करना जानते हैं, जल पैदा करना जानते हैं। आप जहाँ जाइएगा कहिएगा कि देख लीजिएगा कितना दूरी है, पहुँच पाएगा, और अगर दूसरा होगा तो नहीं पहुँच पाएगा। तो उसको उसी समय के अनुसार उसे कहिएगा कि स्वयंवर जो है दमयंती का है। तो दूत खोजते 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 पहुंच गया ऋतुवर्ण राजा के यहाँ। लगभग हम समझते हैं कि 1000, 2000, 4000 किलोमीटर की दूरी होगी। और ऋतुवर्ण राजा के यहाँ कहा कि दमयंती का स्वयंवर कल है, आपको आना है। तो ऋतुवर्ण राजा कहा कि कैसे पहुँचेंगे हम। राजा नल वहाँ बैठे थे, कहें कि हम पहुँचा देंगे। ऋतुवर्ण राजा स्वीकार कर लिया। दूत जो है देखा राजा नल को, चेहरा तो मिला नहीं, पहचान नहीं सका, मगर बाबा जो किया कि हम पहुंचा देंगे। तो अपना पहले भी जो है वार्तालाप हो जाता था, बता दिया ऐसा ऐसा है। सवेरे उठ करके जा राजा नल पूजा पाठ करके घोड़ा वोड़ा को साफ सुथरा रख वगैरह करके स्नान वगैरह करके ऋतुवर्ण राजा को साथ में लेकर पवन वेग से चलने लगा। रास्ते में जब ऋतुवर्ण राजा का टोपी उड़िया गया वेग के कारण, तो कहा रोकिए रोकिए रोकिए, हमारे कहे इसकी 7 योजन पार कर गए हैं, 400 माइल आप पार कर गए। अब टोपी नहीं मिलेगी, पगड़ी नहीं मिलेगी। चुप हो गया ऋतुवर्ण राजा। और जब जा रहे थे रास्ते में तो एक पेड़ में फल और फूल दोनों भरपूर था। ऋतुवर्ण राजा कहा कि हम इसको विद्या के द्वारा, मैथ पर था चाहे जो भी हो, इस मंत्र ज्ञान की विद्या के बदौलत हम इसमें कितना फल है कितना फूल है सब बता देंगे। राजा नल रोक दिया रथ को, और रोक कर सबको गिना, बिल्कुल सही पाया। तो राजा नल ऋतुवर्ण राजा को कहा कि इस विद्या को आप बताइए कि इसकी यह विद्या जुआ का भी है, जुआ में भी ये विद्या काम आता है। तो ऋतुवर्ण राजा को कहा कि तुम जो वेग से जो चलते हो ये विद्या हमको बताओ। राजा नल भी बता दिया और पहुंच गए अपने स्वयंवर में। राजा नल और ऋतुवर्ण राजा। राजा नल को घोड़ा का स्तबल मिला रहने के लिए। ऋतुवर्ण राजा को जो है अच्छा स्थान, खान पान रहन सहन के लिए सब प्रबंध था, रखा गया। दमयंती क्या किया कि राजा नल के पास केवल भोजन भेजा, लकड़ी भेजा, चूल्हा भेजा, जल और आग नहीं भेजा, और कुछ छिद्र से उन्हें देखते रहा क्या करते हैं। तो राजा नल क्या किया कि जो है लकड़ी जोड़कर पहले तो जो अनाज भेजा था सब धो धा कर मंत्र फूंक कर जल पैदा किया, और धो धा के साफ सुथरा करके अग्नि लगा के जोड़ा, मंत्र फूंका तो आग जल गया, खाना पका लिया। फिर भी दमयंती को विश्वास में डगमगा रही थी, तो दोनों बाल बच्चे को भेज दिया। राजा नल जो है बाल बच्चे को देकर रो पड़ा, गले से लगा लिया। तब दमयंती वहाँ आ गई, कहा कि आप ऐसा भेष काहे बनाए हुए हैं। सारा बात बता दिया। इसके अपना भेष बनाए तो जो सर्प जो उनको मंत्र दिया था, मंत्र फूंका तो वो अपने भेष में आ गए। जब ऋतुवर्ण राजा के पास राजा नल पहुँचे और सब पहुँचा, तो राजा नल का गोद पकड़ लिया ऋतुवर्ण राजा, कहा कि आप तो हमसे बड़े बड़े हैं, आप हमारे यजमान का काम किया है,
तो राजा नल जो है उनको गले से लगा लिया कि नहीं, अगर आपके यहाँ नहीं होता तो हमारा ये समस्या का समाधान नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों कि मंत्र जो वेद में है और जो भी गुण है वो महाभारत में भी दिखाई पड़ा है। शंकराचार्य भी जो है ऐसा किया है। तो ये वीडियो के बाद हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को भी यहीं पर जो है हम रोकते हैं। गुरु ज्ञान की जय हो।